चलिए अब एक और बड़ी खबर जान लीजिए। दिल्ली के पास नोएडा के एक टावर पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। ट्विन टावर गिराने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 30 मंजिला और 32 मंजिला इमारत में बारूद लगा दिया गया है। सारी टेस्टिंग हो चुकी है। 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे भ्रष्टाचार का ट्विन टावर मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। 103 मीटर और 97 मीटर की ऊंचाई वाले टावर को महज 9 सेकंड के अंदर जमींदोज कर दिया जाएगा। 32 मंजिला ऊंची बिल्डिंग मलबा बन जाएगी। 7 साल में बनाए गए 915 फ्लैट्स ब्लास्ट के जरिए उड़ा दिए जाएंगे। और जिस बिल्डिंग को खड़ा करने में 400 करोड़ रुपए लगे, उसे गिराने में 18 करोड़ का खर्च आ रहा है। कानून का उल्लंघन हुआ, नियम तोड़े गए। भ्रष्टाचार करने वालों ने सोचा कि एक बार इमारत बन गई तो भला इसे कौन गिराएगा, लेकिन इस भ्रष्टाचार के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी गई और करप्शन की ये मीनार अब से कुछ घंटों के बाद मिट्टी में मिला दी जाएगी। ये भ्रष्टाचार का ट्विन टावर है। कुतुब मीनार से भी ऊंचा करप्शन का सबूत। ये एपेक्स टावर है जिसकी ऊंचाई 103 मीटर है। ये सियान टावर है, इसकी हाइट 97 मीटर है। इन दोनों टावर में जो सफेद और काला कपड़ा लगा है, इनके पीछे बारूद लगाया गया है। ये सफेद और काले कपड़े ही आसपास की इमारतों को मलबे से बचाएंगे। ट्विन टावर में 120 किलोमीटर लंबा कपड़े का इस्तेमाल किया गया है, यानी नोएडा से अलीगढ़ तक लंबा कपड़ा। इस जियो फाइबर कपड़े का इस्तेमाल खास तौर पर ब्लास्ट साइट के लिए होता है। किसी एक वेंडर के पास इतना ज्यादा कपड़ा नहीं था, इसीलिए 3 अलग अलग वेंडर्स से खरीदा गया। फाइनल इंस्पेक्शन हो चुका है। 28 तारीख को ब्लास्ट से पहले सभी ग्रीन सिग्नल टिक मार्क हैं और 28 तारीख को बिल्डिंग गिरेगी। इस वक्त हम सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में हैं और ये टावर बेहद करीब है। इस टावर और सुपरल्ड एमराल्ड के बीच में सिर्फ 9 मीटर का डिस्टेंस है और यही सबसे बड़ी चुनौती टेक्निकली है कि कैसे इस डिस्टेंस को पाटते हुए इस विस्फोट को सुरक्षित तरीके से किया जाए। एमराल्ड और एटीएस के करीब 7,000 रेजिडेंट्स को यहां से ये इलाका खाली करना होगा। इस बिल्डिंग में जो आप काला पर्दा लगा देख रहे हैं, इसके पीछे विस्फोटक लगा दिए गए हैं। 3,700 किलो विस्फोटक 9 सेकंड में 32 मंजिल की इस इमारत को धराशाही कर देंगे। और आज फाइनल कोऑर्डिनेशन का वक्त था। आज नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु महेश्वरी खुद यहां पहुंची थी और सभी संबंधित विभाग और स्टेक होल्डर के साथ उन्होंने मीटिंग ली है। सबसे पहले यहां 6 बजे पुलिस की तरफ से अनाउंसमेंट किया जाएगा कि वो सोसाइटी को खाली कर दें। 9 बजे तक सभी सर्विसेज इस सोसाइटी की बंद कर दी जाएंगी और 12 बजे के आसपास सोसाइटी में ताला लगाकर चाबी अधिकारियों को सौंप दी जाएगी। 28 अगस्त को 2:30 बजे ट्विन टावर में ब्लास्ट होगा। जैसे ही बटन दबेगा, इन सफेद काले कपड़ों के पीछे धमाके होंगे। 9 सेकंड में पूरा का पूरा ट्विन टावर गिरा दिया जाएगा। सबसे पहले बेसमेंट में ब्लास्ट होगा, फिर पहली मंजिल में धमाका होगा, फिर ऊपरी मंजिल गिरेगी। बिल्कुल इसी तरह से ट्विन टावर में ब्लास्ट बटन होगा। इसी तरह से बटन दबाया जाएगा और 9 सेकंड ट्विन टावर का नामो निशान मिट जाएगा। जब ब्लास्ट होगा, 400 मीटर तक आवाज सुनाई देगी। 0.3 रिएक्टर का भूकंप महसूस किया जाएगा, जिसका असर 30 मीटर के दायरे पर होगा। ऐसा नहीं है कोई भी ब्लास्ट बटन दबा सकता है, बल्कि इस बटन को दबाने के लिए भारतीय कानून की जानकारी और कॉम्पिटिटिव सर्टिफिकेट ऑफ ब्लास्टर की जरूरत होती है। सिंपल सा प्रोसेस रहता है। हमारे पास एक डायनेमो होता है, एक छोटा सा बॉक्स, उससे हम पहले करंट जनरेट करते हैं और करंट जनरेट करने के बाद वो बटन प्रेस किया जाता है। बटन प्रेस होने के बाद इमीडिएटली जितने भी अंदर शॉक ट्यूब्स में डेटोनेटर्स लगे हैं सब इग्नाइट हो जाएंगे और विद इन 9 सेकंड वो सब ब्लास्ट करेंगे एंड देन बिल्डिंग विल स्टार्ट ब्लास्टिंग। यहाँ बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर
ये 4 मंजिल लगातार जो है कवर की गई हैं। ये काले कपड़े से जियो फाइबर बताया जा रहा है और यहां ब्लास्ट करने के लिए सुराख करके बारूद को लगा दिया गया है। लगभग 10,000 सुराख किए गए हैं जिनमें चार्जिंग हो चुकी है, यानी बारूद को लगा दिया गया है। पहली बार इतने बड़ी बिल्डिंग पर ब्लास्ट होने जा रहा है और सबसे बड़ी चुनौती है इस बिल्डिंग को सीधे तौर पर गिराना। अगर आप इस बिल्डिंग के करीब खड़े होते तो देखिए कितनी ऊंची इमारत है, आपकी गर्दन बिल्कुल सीधे 90 डिग्री पे ऊपर हो जाएगी। ये 29 मंजिल बनी थी, एक 32 मंजिल की है, एक 29 मंजिल की है और ये बिल्डिंग अब गिरने के लिए तैयार है। इस बिल्डिंग के फिटमेंट्स जो हैं, किनारे पे ग्रिल वगैरह लगाई गई थी, लूज आइटम जो थे वो सब हटा लिए गए हैं। अब सिर्फ कंक्रीट का स्ट्रक्चर बचा है और इन्हीं कंक्रीट के स्ट्रक्चर को ब्लास्ट के जरिए नीचे गिराया जाना है। अगर आप मेरे कैमरामैन देखेंगे तो हम ग्राउंड लेवल पर खड़े हैं। इसका बेसमेंट लगभग 20 फीट नीचे है। तो यहाँ कंटेनर्स में ये विस्फोटक रखे गए थे और अब जियो फाइबर क्लॉथ से एमरल्ड कोर्ट के इन घरों को ढका जा रहा है ताकि मलबा ना आए। ट्विन टावर से लोहे की रेलिंग, खिड़की में लगे कांच सब हटा लिए गए हैं ताकि धमाके के वक्त कुछ भी ऐसा उड़कर आसपास की इमारतों को नुकसान ना पहुंचाए। ट्विन टावर के रियान इमारत से सिर्फ 9 मीटर दूर एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी का टावर है। इस टावर को पूरी तरह से ढक दिया गया है। जो इस टावर में रहते हैं उनको 27 अगस्त की रात या 28 अगस्त की सुबह 7 बजे तक टावर खाली करना होगा। सोचिए आपके घर की बैल्कनी हो और सामने 30 मीटर दूर एक लंबी सफेद जो कवरेज देख रहे हैं आप, ये इमारत है जिसको पूरा कवर किया गया है और इसमें 3700 किलो विस्फोटक लगे हों तो आपकी मनोस्थिति क्या होगी? कुछ वैसी ही मनोस्थिति यहां के रेजिडेंट्स की है जिन्होंने अपने घरों को पैक करना शुरू कर दिया है। पैक इस आशंका से कि बिल्डिंग भले ही सुरक्षित गिर जाए लेकिन उससे निकलने वाली धूल घर में ना घुस पाए। जैसे ये ग्रीन कपड़ा लगाया गया है, ऊपर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने अपनी पूरी बैल्कनी को कवर कर दिया है। इसके अलावा इन्होंने भी अपनी बैल्कनी को कवर कर दिया है। तो कुल मिला के लोगों ने अपनी बैल्कनी को कवर करना शुरू कर दिया है। सफेद कपड़ा जो आप देख रहे हैं, जियो फाइबर बताया जा रहा है, इस बिल्डिंग को इससे कवर किया गया है। लेकिन ये बिल्डिंग इतनी करीब है कि आप कितने भी आश्वस्त हों सुरक्षित ब्लास्टिंग का, उसको लेकर लोगों को आशंकाएं हैं। हमारे संवाददाता पवन नारा उन फ्लैट्स में गए जो एकदम ट्विन टावर के सामने है। वहां पर रहने वालों से भी बात की। सोचिए आपके घर की खिड़की के बिल्कुल करीब, लगभग यहां से तो 10 मीटर भी नहीं है, सामने एक बड़ी बिल्डिंग हो जिसमें ब्लास्ट होने वाला हो तो डर लगना स्वाभाविक है। लोगों ने इस तरह से ग्रीन शीट से अपने घरों को, बैल्कनी को, दरवाजों को सील करना शुरू कर दिया है, सामान को पैक कर रहे हैं। जिनके घर में है, आंटी जी से एक बात कर लेते हैं। आंटी जी, हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि आपका किचन यहाँ फेसिंग है, ब्लास्ट होगा, धूल उड़ेगी, तो क्या आपके मन में चल रहा है, क्या आशंका है, क्या प्लान किया है? सुनिए, प्लान क्या करना है, अब जो होगा देखेंगे। देखेंगे। और क्या? तो शंका है, कोई डर है? डर क्या, अब जब इतना कह रहे हैं कि इतना अच्छे से कर रहे हैं सब चीजें तो अच्छा ही होगा। धूल से बचने के लिए क्या तैयारी की? धूल से ये फ्लैप तो लग ही गया है और डबल कवरिंग है। अब जो थोड़ी बहुत आएगी तो बाकी सामान वगैरह अपना थोड़ा कवर कर देंगे। इसके अलावा क्या क्या एश्योरेंस आपको दिया गया और आपने क्या प्रिकॉशनरी कदम उठाए हैं इसके लिए? क्या आपने घर का इंश्योरेंस करवाया है या फिर एक बार रिव्यू करवाने की सोची है? नहीं, इंश्योरेंस तो नहीं कराया है। ऑफ कोर्स दिमाग में आया था कि रिव्यू कराना चाहिए, बट यहाँ एश्योरेंस इस चीज़ का दिया गया है कि एवरीथिंग विल बी ओके। और जो टीम है, जो कंपनी है, दैट इज़ वेरी एक्सपीरियंस। 28 अगस्त को 2:31 पर इन फ्लैट के सामने से करप्शन का ट्विन टावर गायब हो जाएगा। इंसाफ की रोशनी घर घर तक पहुंचेगी। करप्शन के ट्विन टावर को बनाने में 7 साल का वक्त लगा था, लेकिन महज 9 सेकंड में ये टावर ढहा दिए जाएंगे। जब ये टावर गिरेंगे तो महीनों तक सफाई अभियान चलेगा। ट्विन टावर से 3000 ट्रक मलबा निकलेगा, जिसमें 4000 टन तो स्टील होगा। मलबा साफ करने में कम से कम 3 महीने का वक्त लगेगा। जो मलबा निकलेगा उसकी कीमत 13 करोड़ तक की होगी, जबकि इस टावर को गिराने में लगभग 17 करोड़ 55 लाख रुपए का खर्च आएगा। जेट कंपनी को
ट्विन टावर गिराने का काम मिला है। इससे पहले इस कंपनी ने कोची के मराडू की बिल्डिंग को कंट्रोल विस्फोट से गिराया था। 2 साल पहले चंद सेकंड में कोची की अवैध इमारत गिरा दी गई थी। ब्लास्ट के आसपास किसी चीज को कुछ नुकसान नहीं हुआ था, सब कुछ कंट्रोल तरीके से हुआ। साल 2018 में दक्षिण अफ्रीका के लिस्बन में 31 मंजिल बैंक को गिराया गया था। उस वक्त 894 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। जबकि ट्विन टावर को गिराने के लिए 3500 किलो से ज्यादा विस्फोटक की जरूरत पड़ेगी। इस 29 और 32 मंजिल की बिल्डिंग को गिराने के लिए 10,000 से ज्यादा छेद किए गए हैं और 3,700 किलो से ज्यादा विस्फोटक फिलहाल लगा दिए गए हैं। बगल की टावर भी इस इमारत की बेहद करीब और जद में होने की वजह से इस टावर को सिंथेटिक कपड़े से समेटा गया है, या कहें कि सफेद कपड़ा लटकाया गया है, ताकि इस बिल्डिंग से निकलने वाली डेब्री यानी कहें मलबा जो है वो इन मकानों को क्षतिग्रस्त ना करवा सके। जेट डेमोलिशंस इस बिल्डिंग को गिरा रही है और इस बिल्डिंग पे जहां जहां आप ये सफेद कपड़ा देख रहे हैं और काला कपड़ा देख रहे हैं, ये वो ब्लॉक्स हैं जहां पर विस्फोटक लगाए गए हैं, और जब विस्फोट हो तो मलबा ज्यादा दूर छिटक ना जाए, इसकी वजह से इसको सिंथेटिक कपड़े से लपेटा गया है। बाकायदा जेट डेमोलिशन कंपनी की तरफ से इंश्योरेंस भी करवाया गया है, ताकि एटीएस विलेज और एमरल्ड कोर्ट इन दोनों सोसाइटीज को अगर कोई नुकसान होता है तो इंश्योरेंस से उस नुकसान की भरपाई हो सके। यानी 28 अगस्त वो तारीख है जब भ्रष्टाचार की ये ट्विन टावर आपको जमीन पर 9 सेकंड के अंदर धराशाही होकर गिरती दिखाई देगी। 28 अगस्त को ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। अगर 28 तारीख का आपका प्लान ग्रेटर नोएडा यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ जाने का है तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। 28 अगस्त की दोपहर 2:15 से 2:45 तक यमुना एक्सप्रेसवे को बंद रखा जाएगा। आसपास की कनेक्टिंग सड़कों को भी बंद कर दिया जाएगा। ट्विन टावर के आसपास 6 रास्तों को बैरिकेड लगाकर बंद किया जाएगा। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे भी आधे घंटे तक बंद रहेगा। सिर्फ एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चलेंगी। ट्विन टावर को गिराया जाएगा तो सबसे बड़ी चुनौती इस इलाके में ट्रैफिक मैनेज करना और इस इलाके को खाली रखना। ये जो आप मैप देख रहे हैं जिसमें ये लाल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये 500 मीटर के आसपास का वो इलाका है जिसे पूरे तरीके से खाली रखा जाएगा, क्योंकि जब धमाका होगा तो इस बात की संभावना है कि बिल्डिंग से डेब्री या कहें कि मलबा छिटक कर बाहर आ सकता है। इसीलिए सब लोग इस दायरे के बाहर होंगे। अगर आप देखेंगे तो सामने फ्लाईओवर पर मीडिया के लिए जगह बनाई गई है। ये व्यू पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ गार्ड्स डिप्लॉय किए जाएंगे। जो नंबर आप देख पा रहे हैं ये ब्लास्टिंग जोन है, और इसके अलावा इमरजेंसी सर्विसेज भी मौके पर मौजूद होंगी। यानी ट्रैफिक पुलिस पूरे मैप और प्लान के साथ तैयार है और कोशिश होगी कि इस रेड जोन में कोई भी शख्स ब्लास्ट के वक्त मौजूद ना हो। जब तक ब्लास्ट होगा उस वक्त सिर्फ 6 लोग ट्विन टावर के 60 मीटर के दायरे में होंगे। ये वही अधिकारी होंगे जिनकी देखरेख में ट्विन टावर को गिराया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों के लिए आवारा जानवर बड़ी समस्या बन गए हैं। धमाके से पहले 500 मीटर के एरिया में कहीं भी आवारा पशु ना हो, ये भी सुरक्षित करना होगा। अब जानिए 28 अगस्त की सुबह क्या क्या होगा। सुबह 6 बजे से जगह पूरी तरह से खाली करने का अनाउंसमेंट होगा। 7 बजे तक अथॉरिटी को पूरी जगह सौंप दी जाएगी। 2:30 बजे सायरन बजेगा और विस्फोट होगा। इसके बाद अथॉरिटी आसपास के टावर की जांच करेगी। 5 बजे आसपास बिल्डिंग की लिफ्ट और गैस सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। 6 बजे से लोग अपने फ्लैट में लौट सकेंगे। ट्विन टावर के पास 2 बड़ी सोसाइटी है जिन पर ब्लास्ट का असर पड़ेगा। आसपास की सोसाइटी वालों ने इनके लिए अपने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। ट्विन टावर के नजदीक एक रेड जोन बनाया गया है जिसके चारों तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया जाएगा, और उसी रेड जोन में ये सोसाइटी आती है। पार्श्वनाथ की सोसाइटी है और उनके प्रेसिडेंट हमारे साथ हैं। अब सोसाइटी कहने के लिए टावर से दूर है, लेकिन पोल्यूशन की जद में है। सोसाइटी ने फैसला किया है
कि जो लोग एमरल्ड कोर्ट या एटीएस विलेज में रहते हैं उनकी मदद की जाए। उनके लिए उन्होंने यहाँ पर बैंक्वेट हॉल में इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा पोल्यूशन से निपटना इनके लिए भी चुनौती है। रजनीश जी, आप इस डेमोलिशन के हिसाब से क्या क्या आपने तैयारियां की? देखिए, सबसे पहले तो एक हम लोग की एडवाइजरी है अपनी सोसाइटी के लिए जो स्टाफ्स मेंटेनेंस के हैं, और दूसरी है कि जो हमारे एमराल्ड कोर्ट से जो गेस्ट आ रहे हैं, जो यहाँ पर उनका स्वागत के लिए हम लोगों ने इंतज़ाम कर रखा है। हम लोग जो एक्सपोज सोसाइटीज़ हैं जो एटीएस के तरफ पड़ती हैं और जो एमराल्ड कोर्ट फेसिंग जो है थोड़ी दूर है, उसको हम लोग ग्रीन कवर करवा रहे हैं, क्योंकि क्लब में सब लोगों के रहने का इंतज़ाम है, नाश्ता और खाना और शाम का नाश्ता, जब तक वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिल जाए उसका इंतज़ाम है। अब सवाल, आखिर ये करप्शन की मीनार बनी कैसे और क्यों इसको तब रोका नहीं गया? 23 नवंबर 2004 को अथॉरिटी ने सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमराल्ड कोर्ट के नाम पर आवंटित किया। 14 टावर का नक्शा आवंटित ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट पर अथॉरिटी ने पास किया। नक्शे में सभी टावर भूतल और 9 मंजिल के पास किए गए। पहली बार 29 दिसंबर 2006 में नक्शे में संशोधन हुआ। दूसरी बार 26 नवंबर 2009 में नक्शे में संशोधन हुआ। दोनों टावर का निर्माण कार्य 2 मार्च 2012 तक चला। ट्विन टावर का करीब 400 करोड़ रुपए का बजट है। 7 लाख स्क्वायर फीट में 915 फ्लैट बने हैं। इसके अलावा 21 दुकानें, 2 बेसमेंट हैं। करप्शन की मीनार भले ही कितनी ऊंची हो, कितनी मजबूत हो, लेकिन जब इंसाफ का हथौड़ा पड़ता है तो 9 सेकंड में सारा गुरूर चकनाचूर हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।